हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन वैल्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बी फार्मा बी टेक के लिए है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रास्ट वैल्यू एजुकेशन एंड मोरल एजुकेशन। यानी हमें डिफरेंस करना है मोरल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आंसर देखिएगा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज़ मोर एक्सटेंसिव इन कंपैरिजन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल एजुकेशन। देखो, जो हमारा वैल्यू एजू कॉन्सेप्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है किसके कंपैरिजन में, मोरल एजुकेशन के कंपैरिजन में। मोरल एजुकेशन इज़ ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। जो हमारा मोरल एजुकेशन है वो एक घटक है वैल्यू एजुकेशन का। वैल्यू एजुकेशन इज डेवलपमेंट एंड इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेक्ट वैल्यू। देखो, जो हमारी वैल्यू एजुकेशन है वो डेवलप होती है और ये अपेक्षा यानी जो हमारी अपेक्षा मूल्य है उस पर बेस्ड होती है। लेकिन वहीं वेयर एज इन मोरल एजुकेशन इज स्टैटिक एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडियल ऑफ सोसाइटी। जो हमारी मोरल एजुकेशन होती है वो एक स्टैटिक होती है यानी स्थिर होती है और ये सोसाइटी के आइडियल पर बेस्ड होती है। इन वैल्यू एजुकेशन अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कंसाइडर्ड। जो हमारी वैल्यू एजुकेशन है वो हम डेवलप्ड होते हैं यानी ह्यूमन के जो चारों ओर कंसाइडर्ड हो रहा है उसके बेस पर हम वैल्यू एजुकेशन को डेवलप करते हैं। वेयर एज इन मोरल एजुकेशन ओनली आइडियल ऑफ इंडिविजुअल विद इन इट्स रिलेशन टू सोसाइटी आर कंसाइडर्ड। देखो, जो हमारी मोरल एजुकेशन है वो कहाँ से डेवलप की जा सकती है, बस खुद से ही इंडिविजुअली रिलेशन जो हमारे या तो हमारा रिलेशन में हो किसी के, उससे मोरल एजुकेशन डेवलप की जा सकती है सोसाइटी से, और सोसाइटी से भी कंसिडर्ड की जा सकती है। नाउ वैल्यू एजुकेशन इज साइंटिफिकली बेस्ड बट इट कैन नॉट बी सेड विद डिटरमाइन। देखो, जो हमारी यानी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर जो हमारी वैल्यू एजुकेशन है वो ये नहीं कहती कि हम दृढ़ संकल्प करें यानी कोई दृढ़ निश्चय करें, बिल्कुल ही निश्चय करें, तो इसको वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध नहीं किया जा सका। मोरल एजुकेशन is so based scientifically, it is so because in moral education custom, faith and tradition are reared and sometimes reflect religions। देखो, वैज्ञानिक तौर पर जो हमारी मोरल एजुकेशन है वो किस पर बेस्ड है, रिवाज, कस्टम, फेथ यानी आस्था और ट्रेडिशन पर बेस्ड है, जो कि कभी कभी चेंज हो सकती है और रिफ्लेक्ट कर सकती है अपने ये जो आसपास के इन्वायरमेंट है उसको रिफ्लेक्ट कर सकती है। वैल्यू एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट पार्ट लाइक इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशंस, इन्वायरमेंट एंड यूनिवर्स। देखो, जब हमारी वैल्यू एजुकेशन का पार्ट बना हुआ था यानी जहाँ से हम वैल्यू एजुकेशन बना सकते हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं, खुद से भी वैल्यू एजुकेशन ले सकते हैं, सोसाइटी से भी वैल्यू एजुकेशन ले सकते हैं, राष्ट्रीय तौर पर भी हम वैल्यू एजुकेशन ले सकते हैं, और प्रकृति से भी हम, वातावरण से भी वैल्यू एजुकेशन ले सकते हैं, और यूनिवर्स यानी पूरे संसार से भी हम वैल्यू एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन मोरल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इज एम्फेसाइज। लेकिन हमारी मोरल एजुकेशन जो हम कहाँ से ले सकते हैं, या तो रिलेशन से ले सकते हैं, जो रिलेशनशिप हो में आपका हो, या इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में से भी ले सकते हैं। बस न तो इन्वायरमेंट से मिल सकती मोरल एजुकेशन, ना यूनिवर्स से मिल सकती, नेशन से भी नहीं मिल सकती। बस कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इंडिविजुअल और सोसाइटी से हम मोरल एजुकेशन ले सकते हैं। तो दिस इज मोरल एजुकेशन डेफिनेशन। Moral education is defined as the helping children and young people to acquire a set of belief and value regarding which is right and no wrong। देखो, जो हमारी मोरल एजुकेशन है वो हमें यानी बच्चों और आदमियों को या
यंग जो पर्सन है उनको मदद करती है एक सेट ऑफ एक बिलीव करने में और अपने मूल्यों के आगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है उसमें चूज़ करने में मदद करती है। दिस सेट ऑफ बिलीफ गाइड्स देयर इंटेंशन एटीट्यूड एंड बिहेवियर टूवर्ड्स अदर्स एंड देयर इन्वायरमेंट्स। देखो ये हमें गाइड्स करती है, सिखाती है कि हम कैसे अपने आप को प्रस्तुत करें, प्रेजेंट करें, एटीट्यूड और कैसा अपना बिहेवियर रखें दूसरों के प्रति या दूसरों के सामने और प्रकृति के सामने। तो ये हमें सिखाती है कि हमें अच्छा बिहेवियर, अच्छा एटीट्यूड रखना चाहिए दूसरों के प्रति। तो एग्जांपल में है बिहेवियर टूवर्ड्स पीपल्स, एनिमल्स, माउंटेन एंड नेचर। देखो हमें जो बिहेवियर रखना है पीपल के साथ वो अच्छा रखना है, एनिमल के साथ भी अच्छा रखना है, माउंटेन के साथ भी अच्छा रखना है और नेचर जो हमारी प्रकृति है उसके साथ भी अच्छा अपना बिहेवियर बना के रखना है। तो जो अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हाउ द वैल्यू एंड स्किल आर कम्प्लीमेंट्री फ्रॉम ईच अदर। देखो क्या है, वैल्यू और स्किल्स हमारी एक दूसरे के कैसे पूरक है, यानी एक दूसरे को कैसे पूरा करती हैं। वैल्यू और स्किल्स एक दूसरों को कैसे पूरा करती है। तो कम्प्लीमेंट्री स्किल्स इंक्लूड्स द एबिलिटी टू वर्क एफर्टलेस विद अदर। जो हमारी पूरक कुशलता हैं, जो ये कम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं, वो एक ऐसी एबिलिटी है वर्क करने की कि हम अपना एफर्ट गेरते हैं दूसरों के साथ। द एबिलिटी ऑफ अप्लाई नॉलेज अक्रॉस डिसिप्लिन्स। जो हमारी एबिलिटी वो नॉलेज पर बेस लगती है और हम डिसिप्लिन में रहते हैं। द एबिलिटी टू मैनेज एंड understand your emotions and those of the people around you and an understanding of field outside your area of expertise। देखो ये एक ऐसी एबिलिटी भी है जिसको हम अपने मैनेज और अपने इमोशन को समझते हैं और अपने दूसरों प्रति के जो हमारे मेंबर्स हैं या उसके ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके सामने कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, उनके सामने कैसे रखना है और हमें फील्ड में कैसे काम करना है या आउटसाइड जो हम एरिया के बाहर जा रहे हैं उसमें अपने इमोशन को कैसे करना है, ये मेंटेन करने का, मैनेज करने की एबिलिटी भी सिखाती है। कंप्लीमेंट्री स्किल इन्वायरमेंटल ऑल्सो इनडायरेक्टली रिक्वायर बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर। देखो क्या है, जो हमारी कम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं वो अप्रस्तुत रूप से एक अच्छा कम्युनिकेशन देती हैं मेंबर्स के बीच में, विच टर्न आउट टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड फोकस वाइल एक्सटेंडिंग एबिलिटीज़ ऑफ ईच टीम मेंबर्स। देखो जो है यानी हमारी इम्प्रूव करती है प्रोडक्टिविटी को और अपने फोकस को कि हम कितने एक्सटेंडेबल है और एबिलिटीज़ हैं हमें जो हम टीम के साथ काम कर सकते हैं और प्रत्येक टीम के लिए हम कितनी कैपेबल है या एबिलिटीज़ हैं हमारे अंदर, वो टीम के साथ हम अपना फोकस कैसे जमाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल देखो एग्जांपल कैसे हैं, 3 पर्सन कैन स्पीक 5 of 6 लैंग्वेजेस विद टीम। देखो जो 3 पर्सन्स हैं वो 4 से 5 लैंग्वेज बोल रहे हैं टीम के साथ, वाइल एवरी मेंबर स्पीक ओनली 2 or 3 लैंग्वेज। जबकि जो एक मेंबर है वो 2 से 3 लैंग्वेज बोल सकता है। तो देखो यहाँ अगर हम टीम के साथ करेंगे तो हम यहाँ 5 से 6 लैंग्वेज बोल रहे हैं, अगर हम अकेले काम करेंगे तो हम यहाँ से सिर्फ 2 या 3 लैंग्वेज ही बोल पा रहे हैं, जिससे हमारा लॉस भी होगा लैंग्वेजेस का। ठीक, तो इसी वजह से कम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं वैल्यू एजुकेशन में। तो ओवरऑल टीम विद कम्प्लीमेंट्री स्किल आर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ सफिशिएंट, फ्लेक्सिबल एंड कैपेबल विद इंटरनल टीम अकाउंटेबल एंड बॉटम टीम इन्वायरमेंट। देखो जो ये टीम है 5 या 6 लैंग्वेज वाले बोलने वाली टीम जो है वो खुद पर डिपेंडेंट रहती है और कम्प्लीमेंट्री पूरे कुशल से रहते हैं और खुद पर भरोसा होता है कि हम ये काम कर सकते हैं और अपनी टीम से करवा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन।
तो ये क्वेश्चन देख कैसा आता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। इसका दूसरा और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, हाउ कैन वी वेरीफाई प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। और एक और ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, इट इज innate और इनवेरिएंट एंड यूनिवर्सल एक्सप्लेन। और इसका एक और ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन सेल्फ एक्सप्लोरेशन विथ इट्स मैकेनिज्म। तो ऐसे ही इन 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि एक ही आंसर के होते हैं। तो फर्स्ट है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की डेफिनेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ। देखो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी आत्मविश्वास या आत्म विचार, जो हमारे खुद के विचार हैं, वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम खुद को इन्वेस्टिगेट करते हैं और ये पता लगाते हैं कि मेरे लिए क्या मूल्यवान है या क्या वैल्यूएबल है मेरे लिए। तो उसी को हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहते हैं। व्हाट इज़ राइट फॉर मी, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या सच है। और हैज़ नो जज्ड विद इन माई सेल्फ, और हम खुद के ही साथ इसको जज करते हैं। थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ। देखो, हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन के साथ अपनी खुद की वैल्यू भी पता लगा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मैकेनिज्म देखियो, द मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन आर फॉलो एज। तो फर्स्ट है नेचुरल एक्सेप्टेंस, सेकंड है एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। जो हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मैकेनिज्म है वो 2 कंपोनेंट्स पर बेस है। फर्स्ट है नेचुरल एक्सेप्टेंस और सेकंड है एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। तो फर्स्ट है नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होती है, ये 2 नंबर मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है। नेचुरल एक्सेप्टेंस, डिफाइन नेचुरल एक्सेप्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल एक्सेप्टेंस, ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, नेचुरल एक्सेप्टेंस इज प्रोसेस अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट। जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें खुद को पहले ही समझना होता है। ट्राई टू फाइंड आउट द ईगो स्टेज, ट्राई टू रिड्यूस दैट। और ये हमारी ईगो कितना है उसको भी ईगो की स्टेज कितनी है उसको भी फाइंड आउट करती है। और ये जो हमारी ईगो की स्टेज है उसको रिड्यूस करनी होती है। ओपन योर आइज एंड लुक अराउंड। जो भी तुम देखते हो अपने चारों ओर, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ गुड थिंग्स, यानी जो भी हम अपने चारों ओर देख रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ों से, जो हमारा वर्ल्ड है, दुनिया है या पृथ्वी है, वो संसार है, वो अच्छी चीज़ों से भरा हुआ है। यू नीड टू एक्सेप्ट द राइट नेचुरली। तो हमें अच्छी ही चीज़ एक्सेप्ट करने चाहिए। Once it start coming naturally, you will feel the you are actually upgrade yourself। जब तुम नेचुरल एक्सेप्टेंस को या नेचुरली इसको अपने अंदर फील करोगे तो तुम ये सोचोगे कि मैं एक अपग्रेडेड व्यक्ति हो चुका हूँ। एज प्रॉब्लम आर द पार्ट ऑफ लाइफ एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस इज द आंसर ऑफ लाइफ। देखो, प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ है, यानी प्रॉब्लम तो एक लाइफ का पार्ट है जो कि हमें नेचुरल एक्सेप्टेंस का, और जो हमारा आंसर है लाइफ का वो नेचुरल एक्सेप्टेंस ही है। नो डाउट इट इज़ द कोर ऑफ हैप्पीनेस। देखो, कोई शक नहीं, ये एक हैप्पीनेस की ही कोर है, यानी हैप्पीनेस का ही एक घटक है, या कह सकते हैं। देखो, ऐसा होता है जब हमें दुख आता है तो कुछ नेचुरली होते हैं जो हम अगर उसको नेचुरली लें तो वो हमारे हैप्पीनेस भी आ जाती है। द वर्ल्ड अराउंड अस इज सो चार्मिंग दैट वी स्टार्ट इमिटेटिंग अदर ब्लाइंडली। और जो संसार के चारों ओर है उसको इमिटेट करें और खुद को ब्लाइंडली यानी अंधविश्वास से दूर रखें।
डू नॉट इमिटेट एनीबडी एल्स एज इट इज़ द साइन ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ मैन। और जो ऐसी यानी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो एक डिफ़ॉल्ट मैन का पहचान बना लेता है। एक्सेप्ट इट वाट यू आर इन योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ सेटिस्फाइड इन वाट यू हैव। और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए खुद को कि हम एक अब सेटिस्फाई हो चुके हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम सेटिस्फाई हो चुके हैं। देन हैप्पीनेस विल ऑलवेज रिसाइड विद इन यू एंड यू डोंट फील योर सेल्फ एलोन एंड आइसोलेटेड। और जब तुम इसको अपने अंदर या एक्सेप्ट कर लोगे या अपने अंदर ले लोगे तो एक हैप्पीनेस हमेशा तुम्हारे अंदर रहेगी और जो तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी और किसी से अलग होने नहीं देगी। तो एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन की डेफिनेशन ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन इज ए प्रोसेस दैट गिव्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद इन द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड कंटेंट। देखो, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें एक एक्सपीरियंस देता है एनवायरनमेंट से सीखने के, और जो हमारे आसपास है उससे सीखने के लिए एक अच्छी प्रोसेस है, उससे एक्सपीरियंस लेने का एक अच्छा प्रोसेस है, उसको एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन कहते हैं। इट मे बी रिगार्ड एज ए फिलोसफी इन विच डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स हेल्प टू इंक्रीज नॉलेज, डेवलप स्किल एंड क्लैरिफाई वैल्यूज़। देखो, ये एक फिलोसफी यानी दार्शनिक, ये एक फिलोसफी की तरह रिगार्ड करती है, यानी एक दार्शनिक की तरह ही रिगार्ड करती है, जिसमें वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस देता है अपना और रिफ्लेक्शन करता है, यानी खुद को रिफ्लेक्ट करता है और दूसरों को हेल्प करता है नॉलेज को इंक्रीज कराने में, स्किल को डेवलप कराने में और खुद की क्लैरिफाई यानी उसकी वैल्यू को क्लैरिफाई करने में एक दार्शनिक का काम करता है। When one has experimental validation, it show thought, action, writing, thought and speech। देखो, जो जिसके पास भी एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन की प्रोसेस होगी वो उसकी एक्शन के थ्रू ही दिख जाएगी, राइटिंग में भी दिख जाएगी और उसकी सोच कैसी है ये भी दिख जाएगी और उसकी स्पीच वो कैसे बोलता है, इसमें ही एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन का इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ़ द सीक एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन फर्स्ट यू नीड टू बी सिंसियर। देखो, अगर तुम एक्सपेरिमेंटल को सीखना चाहते हो या लेना चाहते हो तो खुद को पहले सिंसियर बनाने की ज़रूरत है। ए फिलोसफर हैज सेड, यानी एक दार्शनिक कहता है, इफ़ योर हार्ट इज सिंसियर, अगर तुम्हारा हार्ट जीवित है या सिंसियर है, देयर विल बी ए रिस्पॉन्स, तो वह एक रिस्पॉन्स देगा। ऐसी अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की फर्स्ट डेफिनेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच ए केयरफुल एग्जामिनेशन और एनालिसिस वन ओवन्स पोटेंशियल एंड वीकनेस। देखो, जो हमारी सेल्फ एक्सप्लोरेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम यानी केयरफुली एग्जामिनेशन करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि हमारे लिए खुद के लिए या मैं खुद कितना वीक हूँ या कितना लाभदायक हूँ खुद के लिए। तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहते हैं। इन संस्कृत टर्म इट इज़ ऑल्सो नोन एज आत्मविचार, यानी संस्कृत वर्ड में इसको हम आत्मविचार के नाम से जानते हैं। विच रिप्रेजेंटेंट द जर्नी इनटू योरसेल्फ, जो कि रिप्रेजेंट करता है खुद की जर्नी को कि हमने कैसे जर्नी की, हम कैसे सोचते हैं या हम कैसे जीते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ द प्रोसेस टू फाइंड आउट द व्हाट इज़ वैल्यूएबल टू मी बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ। और ये एक ऐसी प्रोसेस भी है जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि हम कितने वैल्यूएबल हैं खुद के लिए और इन्वेस्टिगेटिंग करते हैं खुद के साथ। इट इज़ मी
हु फील हैप्पी और अनहैप्पी, सक्सेस और अनसक्सेसफुल इन लाइफ। और इसमें हम देखते हैं कि कौन खुश है और कौन खुशी नहीं, किसको दुख, कौन दुखी है, कौन सक्सेसफुल है और कौन अनसक्सेसफुल है लाइफ में। तो ये भी एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन का ही पार्ट है। देयरफॉर व्हाट इज राइट फॉर मी, बेटर फॉर मी, दैट शुड बी जज्ड माई सेल्फ। देखो, जो हम क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए अच्छा है, वो हमें खुद के ही लिए जज करना, हमें खुद के लिए ही सोचना है, जो भी करना है खुद के लिए ही करना है। तो ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन की पहचान होती है। कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन कंसिस्ट ऑफ द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ फॉलोइंग एस। देखो, जो हमारी सेल्फ एक्सप्लोरेशन है वो कुछ असेसमेंट से बनी हुई होती है, जैसे वैल्यू। फर्स्ट इसमें वैल्यू है। When we are talking about the self-exploration, we should think about the value that we should see in an organization before joining it. देखो, अगर हम एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाले व्यक्ति होंगे तो जब हम इसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन को अपने अंदर लेते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि जब हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की ज्वाइनिंग है तो वहाँ मेरी क्या वैल्यू होती है, या जब तुम्हारे से अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन नहीं होती और तुम्हारी किसी जॉब में ज्वाइनिंग है तो उससे पहले आपकी वैल्यू क्या थी, वो सोचने की ज़रूरत है। विदाउट सच एज वैल्यू इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द एम्प्लॉयज़ टू सस्टेन इन द ऑर्गेनाइजेशन विच एम्प्लॉयज़ विशेज टू सी इन देयर एम्प्लॉयज़। देखो, जब तुम्हारी सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बिना क्या वैल्यू थी वो तो आपको पता होगी, लेकिन जब आप एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाले व्यक्ति बन जाते हैं तो जो हम बिना सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाले व्यक्ति हैं तो वो डिफ़िकल्ट बनाता है एम्प्लॉयज़ को। यानी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आप एक एम्प्लॉय हैं तो अब आप सेल्फ एक्सप्लोरेटेड नहीं हैं, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन में रहना। और जो हमारा एम्प्लॉयर है, जो हमें एम्प्लॉय कर रहा है, उसको वो देखता है कि तुम में क्या क्या सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाली वैल्यू हैं। सम ऑफ वैल्यू विच एम्प्लॉयज़ लुक इन देयर एम्प्लॉयज़ एज फॉलोज। कुछ वैल्यू हैं जो एम्प्लॉयर्स है वो देखता है अपने एम्प्लॉय में कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक एम्प्लॉय के लिए। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। एम्प्लॉयर्स वैल्यू एम्प्लॉयज़ हु अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ए विलिंगनेस टू वर्क हार्ड। देखो, जो एक एम्प्लॉयर्स है वो सोचता है हमारा एम्प्लॉय ऐसा होना चाहिए जो कि अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपने काम पर स्थायी रहे। नॉट ओनली हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क इज़ ऑलवेज अप्रिशिएट बाय एम्प्लॉयज़। देखो, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क ही सदैव यानी हमेशा एम्प्लॉयर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। पोसेसिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड। ए पॉजिटिव एटीट्यूड गेट द वर्क डन एंड मोटिवेट अदर ऑल्सो फॉर द सेम वर्क। देखो, जो हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हम काम करेंगे भी और दूसरों को मोटिवेट भी करेंगे सेम काम के लिए। दिस एटीट्यूड इज़ वैल्यूड बोथ बाय सुपरवाइजर एंड कोवर्कर्स। जो कि ये एटीट्यूड वाली वैल्यू है वो दोनों में ही होनी चाहिए, सुपरवाइज़र के अंदर भी और जो हमारा कोवर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, उसके अंदर भी। होनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। एम्प्लॉयज़ वैल्यू एम्प्लॉयज़ हु मेंटेन ए सेंस ऑफ होनेस्टी एंड इंटेग्रिटी अबव ऑल एल्स। जो एम्प्लॉयर सोचता है कि हमारा एम्प्लॉयज़ ऐसा होना चाहिए जो सेंस को मेंटेन करके चले और एक ईमानदार और अच्छा यानी ईमानदार अपने ईमानदारी से काम करे। गुड रिलेशनशिप आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट। और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए, अपना विश्वास जमाए एम्प्लॉयर्स के साथ।
सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ए जॉब। जो कि देखो, जो सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होगा वो ये समझता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारी है जॉब के अंदर। दे विल डू इट विदाउट इंटरफेयर्स फ्रॉम अदर, और वो इसको बिना इंटरफेयर किए ही दूसरों के साथ काम करता रहता है। इन्वायरमेंट गिवन बाय द एम्प्लॉयर्स शुड बी सेफ, और हमें जो इन्वायरमेंट देना है एम्प्लॉयज़ को वो एक सेफ और सुरक्षित देना है। एंड सपोर्टिव सो दैट द एम्प्लॉयज़ मे लर्न एंड ग्रो। तभी अगर हम उसको सेफ और सुरक्षित इन्वायरमेंट देंगे तो एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़्यादा सीखेगा और अच्छी ग्रो करेगा। स्ट्रॉन्ग सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ए सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन इज समवन हु इंस्पायर अदर। जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन होगा वो एक दूसरे से इंस्पायर करेगा या इंस्पायर होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन इज़ नॉट अफेयर्ड टू आस्क क्वेश्चन। जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन है वो ऐसे क्वेश्चन नहीं करता जिसका ज्ञान उसे ज़्यादा है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है। अगर देखो तुम्हारे पास किसी क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे टीचर से भी ज़्यादा है तो आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हो, तो आप वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जिसका ज्ञान आपको ज़्यादा है। वेयर दे फील द नीड मोर नॉलेज, और वो फील करते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस। आज के लिए बस इतना ही।